So in the last topic we were discussing about the parts of the brain, and we have discussed the last slide this. Now we are continuing from this slides only. So welcome back with the part fourth. Now the very first part of the brain is forebrain. In the forebrain हमारा पहला पार्ट आता है cerebrum. तो सेरेब्रम जो हमारा होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का. इट कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर. इट इज़ कम्पोज ऑफ टू सेरेब्रल. इसमें जनरली हमारे ब्रेन के जो दो हिस्से दिखते हैं ऊपर से, अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो एक लेफ़्ट व्यू और एक राइट व्यू जो दिखता है, वो जो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं थ्रू डेंस बैंड्स ऑफ फाइबर. यानी कि हमारी मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो उन दोनों बैंड्स को ज्वाइन करके रखते हैं. कहने का मतलब है जो ऊपर से जो दो हेमिस्फीयर दिखते हैं वो और कुछ नहीं, आपका क्या है, सेरेब्रम होता है. सेरेब्रम में क्या क्या आता है, उसमें आता है एक तो सेंसरी एरिया जहाँ से कोई मैसेज रिसीव होते हैं. दूसरा होता है एसोसिएशन एरिया जहाँ से आपका क्या करते हैं, दीज एरियाज जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है और उनको सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स से जोड़ता है. तीसरा आता है मोटर एरियाज. ये वो एरियाज है जहाँ से हम अपना वॉलेंट्री एक्शन जैसे मसल मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट कंट्रोल करते हैं. तो बेसिकली सेरेब्रम के तीन पार्ट होते हैं. एक वो हिस्सा जो सेंस करता है इन्फॉर्मेशंस को, दूसरा जो कोऑर्डिनेशन करता है, कहने का मतलब जो उसको बैठाता है कि किस तरीके से उस पर एक्शन लेना है, और तीसरा एरिया मोटर एरिया जो एक्चुअल में एक्शन लेता है. सेरेब्रम का काम क्या होता है, इसका काम होता है थिंकिंग में, इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, जैसे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे, ये हमारा सेरेब्रम काम करता है. हमारी कॉन्शियसनेस मतलब हमारी जागरूकता कि हम कितना मतलब सोच विचार कर सकते हैं. और कॉन्शियसनेस होती है बेसिकली जैसे हम जिंदा होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस. तो हमें पता होता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस. हमारी मेमोरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो भी सेरेब्रम कंट्रोल करता है. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारी टच, हियरिंग और विजन, यानी देखने का जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे जो डील करता है वो भी सेरेब्रम ही करता है. सेकेंड पार्ट आता है हमारे फोर ब्रेन का, दैट इज़ थैलेमस पार्ट. थैलेमस जो होता है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर होता है. जिसका काम होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन सेंस करने के बाद जो एक रिले न्यूरॉन्स को हम जब मैसेज भेजते हैं उस मैसेज को ये रिसीव करता है. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मोटर इन्फॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. जैसे सेरेब्रम हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता था, हैंड मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शंस को, सिमिलरली थैलेमस भी हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है. थैलेमस जो होता है ये दिस लिम्बिक सिस्टम इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस. इसका काम होता है, थैलेमस का मेन पार्ट काम होता है कि जैसे कोई हमने पुराना एक्सपीरियंस है हमारे को, जैसे किसी ने हमें मारा या किसी के साथ हमारे कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो वो वहाँ स्टोर हो जाता है थैलेमस में, और हमारी नई मेमोरीज़ को फॉर्मेशन करने में भी ये थैलेमस मदद करता है. थर्ड आता है आपका हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है. हाइपोथैलेमस जो होता है एक स्मॉल पार्ट होता है और इसेंशियल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जस्ट हमारे थैलेमस से नीचे होता है. इट इज़ कंसिडर्ड द प्राइमरी रीजन. ये हमारे ब्रेन का प्राइमरी रीजन भी कहलाता है क्योंकि इसके कुछ काम होते हैं. पहला काम होता है कोई इम्पल्स, यानी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करना. दूसरा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, हमारे मूड्स और इमोशन को मेंटेन करना, हमारे टेस्ट और स्मेल का जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, और इसके अलावा हमारे बॉडी के कुछ हिस्सों में जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हार्मोन्स में एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि इसी से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो ये बेसिकली हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है हमारे सारे बॉडी के मेन पार्ट्स, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है. नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन. तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट पढ़ लिए हमने. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मिड ब्रेन. मिड ब्रेन जो होता है ये एक हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे हेड का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट, ट्रंक का मूवमेंट, उसको कंट्रोल करता है. एज वेल एज हमारी जो हम देखते हैं उसके द्वारा जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे ईयर आईलिड्स का क्लोज होना, शट होना, ओपन होना. ऑडिटरी नर्व यानी जो हम सुन रहे हैं, जो कंटिन्यू हम सुनते रहते हैं ना कानों से, उसका जो स्टिमुली होती है वो भी मिड ब्रेन रिसीव करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट, हमारी आइज़ का मूवमेंट होना, प्यूपिल साइज और शेप जो होते हैं आईलेंस का जो कम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द लाइट, वो भी ये कंट्रोल करता है. बेसिकली हमारे ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में ही मदद करता है मिड ब्रेन. जबकि जो वो पीछे वाला फोर ब्रेन पढ़ा था वो हमारा थिंकिंग और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता था. ठीक है ना. नाउ
वी आर गोइंग टू डिस्कस हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सबसे पहले आता है आपका पॉन्स। तो पॉन्स क्या करता है, हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, कितना हमें सोना है कितना नहीं सोना है उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। दूसरा ये हमारी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन साइकिल जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है कि कितना हमें रेस्पिरेशन करना है, कितने हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र करता है सेरेबेलम और मोटर कॉर्टेक्स के बीच में इंफॉर्मेशन को। और लास्ट इसका काम होता है, पॉन्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेंसेशन, जैसे टेस्ट का सेंस हो गया, हियरिंग का, और बैलेंस, हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम भी करते हैं। देख सकते हो ये जो सो रही है लड़की, ये भी हिंड ब्रेन की वजह से सो रही है। हिंड ब्रेन में जो पॉन्स है इसके साइकिल, स्लीप साइकिल्स को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है हमारी बॉडी का बैलेंस चेक करता है। इट इनेबल्स प्रिसिशन कंट्रोल ऑफ द, हमारे बॉडी का जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको बिल्कुल एक्यूरेट हो वो कंट्रोल करता है। मतलब जो फोर ब्रेन था जो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे वो तो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता था, लेकिन ये एग्जैक्टली कंट्रोल करता है, मतलब कितना हाथ आगे बढ़ाना है, कितना पैर आगे बढ़ाना है, कितना पीछे रखना है, ये हमारे हिंड ब्रेन का सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ये प्रिडिक्ट करता है कि हमें आगे कौन से फ्यूचर पोजीशन लेने हैं बॉडी के। फॉर एग्जांपल कोई आप पे गोली चला दे तो आपको साइड में होना है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हिंड ब्रेन देता है कि आपको फ्यूचर अपने बॉडी के जो पॉस्चर्स हैं उनको कंट्रोल करने में। सेरेबेलम इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर मेकिंग फाइन एडजस्टमेंट टू मोटर एक्शन, मतलब हमारे फाइन एक्शन, मैंने वही बताया ना, जो वो तो सेरेबेलम जो था वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता था, खाली इतना बोलता था कि आपको हाथ आगे ले जाना है पीछे जाना है। अभी कितना आगे ले जाना है कितना पीछे ले जाना है, यानी फाइन एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेसी, वो काम ये सेरेबेलम करता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन करना हो, वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग, स्विमिंग, इन सब चीज़ों में भी हमारा सेरेबेलम वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हिंड ब्रेन में ही लास्ट पार्ट, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और हिंड ब्रेन में सिचुएटेड होता है। इट मेनली हमारे बॉडी के जो ऑटोनॉमिक एक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग, इसको कंट्रोल करता है। इट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन कनेक्टिंग, इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड में पॉन्स एंड सेरेब्रम कॉर्टेक्स को सीधा हार्ट और लंग्स में कनेक्ट करना। ऑल्सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर पॉस्चर एंड कंट्रोलिंग आवर रिफ्लेक्स, कई कई केसेस में हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस और बॉडी पोस्चर को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसका मेन काम वही होता है हमारे ऑटोनॉमिक, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो उसका मेन फंक्शन यही है कि ये हमारे बॉडी के जो ऑटोनॉमिक एक्शंस हैं, जैसे पेनक्रियाज का फंक्शन है ना, और ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ये उनको, डाइजेशन, ये उसको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द, आपका ये एनिमल्स में आपका एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू द एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में। जैसे प्लांट्स में हार्मोन्स होते थे, केमिकल होते थे, ऐसे एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब हार्मोन होता क्या है? हार्मोन एक रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये कहाँ भेजते हैं? टिश्यूज़ में। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। एट टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक सेल्स, मतलब जनरेट तो कहीं और से होते हैं और इनको ये टारगेट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक टिश्यूज़ में। क्यों टारगेट करते हैं? ताकि वो उनसे काम करा सके जो हार्मोन कराना चाहता है। A chemical substance produced in the body that controls and regulate the activity of certain cells or organ। ये क्या है? एक केमिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, और ये कंट्रोल और रेगुलेट दोनों करता है हमारी सर्टेन एक्टिविटीज़ को। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट, हमारे गुस्सा आना, हमें टेस्ट अच्छा लगना, किसी से प्यार होना, हमारे बॉडी के हाइट बढ़ना, और आयोडीन का मात्रा, है ना, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, अब ये फोटो देख सकते हो, मेल और फीमेल का इन्होंने दिखाया गया है कि कहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके बीच में पहले सारे ग्लैंड देख लीजिए कहाँ पे कौन सा ग्लैंड सिचुएटेड है। नाउ वी आर मूविंग टू द, इनके हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। तो हार्मोन्स जो होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में। याद रखिए, ज़्यादा नहीं निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा तो दिक्कत कर देता है, और कम निकले तब भी दिक्कत करता है। द हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है डायरेक्टली जहाँ से बनता है वहाँ से ये हमारे ब्लड में
डायरेक्टली पोर हो जाता है, मतलब ब्लड में गिर जाता है, और इससे फिर हमारी ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू उस टिश्यू तक जाता है जहाँ पे इसको एक्शन करना है। हार्मोन हैव देयर इफेक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम द विच दे आर प्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये असर वहाँ नहीं करता जहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस कहीं से होता है और असर कहीं और जाके करता है, ठीक है, जहाँ पे भी इसको जाना होता है उस पर जाके ये अटैक करता है, ठीक है। द हार्मोन एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन एंड टारगेट देम टू प्रोड्यूस ग्रोथ। वही जो मैंने बोला स्पेसिफिक टिश्यूज के लिए काम करता है, ये नहीं कि पूरी बॉडी के लिए जनरली काम कर रहा है, ये स्पेसिफिक एक ऑर्गन के लिए ही काम करता है। द हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है और उसको ग्रोथ होने में भी हेल्प करता है। अब इसमें हम सबसे पहले इसी सीरीज में पीछे देखेंगे, अगर आप पीछे में देखेंगे सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, राइट। तो हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उसके नीचे पीनियल ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर एड्रेनल ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर पैनक्रियाज ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आ जाता है हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है लोअर सेंट्रल पार्ट में। इसका दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट, इसका काम होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसी भी एक्टिविटी करने के लिए, दैट इज मेटाबॉलिज्म। द हाइपोथैलेमस आल्सो सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड, इसमें जो हार्मोन निकलता है वो उसका नाम है सोमाटेस्टिन, विच causes the pituitary gland to stop the release of growth hormone। इसका काम होता है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसके जस्ट नीचे होता है उसको कंट्रोल करना। उसमें किस तरीके से ये उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा उसको कंट्रोल करने का काम ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। और याद रखिएगा ये एक सोमेस्टेटिन ग्लैंड जो ये हार्मोन निकालता है ये हमारी हाइट को रोकने का काम करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि मैंने बताया ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिनेथ द, यानी कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, एंड इज नो लॉन्गर देन द पी। और मतलब इतना बड़ा, इतना जैसे आपका वो होता है ना पी होती है, पी मतलब मटर का दाना, वैसा ही होता है। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्यों होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आगे के नीचे के जितने भी हार्मोन्स हैं बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये हमारे ग्रोथ हार्मोन भी निकालता है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकल जाए तो हम क्या हो जाते हैं, छोटी हाइट के ड्वार्फ हो जाते हैं, है ना, ड्वार्फ ही बोलते हैं। और जो जब हम ये अगर ये ज़्यादा निकल जाए तो आदमी बहुत ज़्यादा टॉलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट ग्रोथ हो जाती है। When the pituitary gland does not produce one or more of its hormone or not enough of them, it is called hypopituitarism। यानी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई ढंग से हार्मोन ना निकाल पाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाँ, ग्रोथ हार्मोन का याद रखिए, मैं बता भी चुका हूँ कि हमारी बोन की ग्रोथ हो गई और टिश्यूज़ की ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारी हाइट छोटी रह जाती है और हमारी बोन्स और मसल्स बढ़ नहीं पाती हैं। और अगर ज़्यादा निकल जाए तो हाइट इतनी बढ़ जाती है कि आप कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पाते, फिर ना कपड़े मिलते हैं ना जूते मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो होता है आपको बहुत अच्छे से सुना भी होगा आप लोगों ने। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे गले में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द मेन हार्मोन जो है निकालता है वो होता है थायरोक्सिन, याद रखिएगा, जिसको कभी कभी T4 बोल देते हैं। थायराइड हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। जब हम बच्चे होते हैं तब ये थायराइड हार्मोन जो होता है ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। और याद रखिए ये हमारे गले में प्रेजेंट है, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। और जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चों के टाइम पे हमारे ये ब्रेन को डेवलप करने में मदद करता है। अभी मिलता है किससे हमें, अभी जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ये कम निकालने लगे ना थायरोक्सिन हार्मोन कम निकालने लगे
तो हमें एक बीमारी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड गोइटर। अब गोइटर में क्या होता है, गला सूज जाता है, देखा भी होगा लोगों का गला लटका हुआ है ना, तो उस केस में क्या होता है, वो क्यों निकलता है, क्योंकि आयोडीन की मात्रा अगर कम हो जाए। तो क्वेश्चन एग्जाम में वो आता है कि वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द गोइटर। तो गोइटर के रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है, तब उस केस में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं निकाल पाता और वही बीमारी ले आता है, दैट इज कॉल्ड गोइटर। अब इसको आयोडीन मिले कहाँ से, तो नमक जो होता है ना, नमक से। अब ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर के नमक मुंह में डाल लिया, तो ये जहर बन जाएगा अंदर जाके। आगे बढ़ते हैं, थायराइड के ऊपर ही होता है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए इसकी जो वॉल है ना, ये जो चमक रही है दोनों साइड, इसमें 4 ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे, एक ऊपर एक नीचे। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे होते हैं। एक तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ये 4 हॉर्मोन्स होते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये देख सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये और ये। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं, ये दो दो पेयर होते हैं, दोनों साइड में होते हैं थायराइड ग्लैंड के, 1 पेयर ऑन ईच साइड, और ये उसकी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के। और ये जो हार्मोन निकालते हैं वो होता है पैराथायराइड हार्मोन। इसका काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल की मात्रा को मेंटेन रखना, ठीक है, जिससे हमारी बोन्स बनती हैं, राइट। तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है कौन, पैराथायराइड ग्लैंड, ताकि हमारी बोन्स अच्छे से बनते रहें, स्ट्रांग रहें, तो कैल्शियम बनाने में ये मदद कर होती हैं। नेक्स्ट आती है बेटा एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड जो होती हैं अपने आपकी किडनी के जस्ट ऊपर देख सकते हो, ये फोटोग्राफ में भी दिखाया गया होगा। ये जो जस्ट ये होता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड। और ये एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं, द 2 एड्रेनल ग्लैंड्स आर जनरली ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। और ये हमारी किडनी के जस्ट ऊपर होता है। द एड्रेनल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है आउटर पार्ट, जिससे हम बोलते हैं क्या, जिससे हम बोलते हैं क्या, एड्रेनल, वही यार, जिसे बोलते हैं हम क्या, एडेनल कॉर्टेक्स। और एक इनर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम एडेनल मेड्यूला। जो आउटर पार्ट होता है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं एडेनल हार्मोन, जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में सॉल्ट की मात्रा को बैलेंस रखता है और वाटर की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और सेक्सुअल फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी कितनी फाइट करेगी बीमारी से, उसका भी ये कंट्रोल करता है, और बॉडी में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारा इमोशनल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, तब उस केस में ये हमारे हार्ट बीट्स को भी इंक्रीज़ करता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्जांपल, अभी कुत्ता आपके सामने आ जाए, आप उसे देख के डरते हो, तो वो डरते क्यों, बिकॉज एड्रेनल ग्लैंड आपकी हार्ट बीट्स बढ़ा देता है, और वो एड्रेनल ग्लैंड ही होता है जो फियर और फाइट और फ्लाइट में मदद करता है। फाइट फ्लाइट मतलब किसी से आपकी लड़ाई हो गई तो देख के उसे भाग जाते हैं ना हम, तो डेट इज़ कॉल्ड फायर, क्या, फाइट एंड फ्लाइट केस। तो उसमें भी जो हार्मोन निकलता है वो आपका ये एड्रेनल हार्मोन ही होता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट, आई गेस नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में 2 हैं होते हैं, ओवरीज और टेस्टिस। हम मेल फीमेल का कॉमन डिस्कस करेंगे। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ये मेन सोर्स होता है हमारे सेक्स हार्मोन से रिलेटेड। मेल्स में क्या होता है, ये टेस्टिस के नाम से जाना जाता है, जो हमारा ग्लैंड है उसका नाम टेस्टिस है, और ये कौन सा हार्मोन निकालता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन। जबकि मेल ये इसका काम होता है मेल में क्या करना, मेल की करेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाना, जैसे उसके फेस पे हेयर आना, प्यूबिक यानी प्यूबिक रीजन होता है, मतलब जहाँ पे ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है उस एरिया में हेयर डेवलप करना, ठीक है, एज वेल एज स्पर्म का प्रोडक्शन करना। स्पर्म तो आपको पता ही होता है किसके लिए यूज़फुल होता है, प्रेगनेंसी में यूज़फुल होता है, ठीक है। सिमिलरली ये मेल में तो टेस्टिस होता है ग्लैंड, जैसे ये देख सकते हो, ये टेस्टिस हार्मोन है, और इसके ऊपर ये जो पाउच दिख रहा है यहाँ पे ये जनरेट होता है, ठीक है, और इसके थ्रू ये हार्मोन जाके जनरेट होता है, स्क्रंटम सैक बोलते हैं। फीमेल में इसी को नाम दिया जाता है ओवरीज, ठीक है, और ये फीमेल के दोनों साइड होते हैं यूट्रस में, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें से जो एक होता है वो तो रिलेटेड होता है ब्रेस्ट ग्रोथ से रिलेटेड, बॉडी के जो ब्रेस्ट पार्ट होता है उससे रिलेटेड ग्रोथ के लिए, और दूसरा हार्मोन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। Now I'll be moving to the next.
ये देख सकते हो फीमेल में ओवरीज होते हैं, इन ओवरीज में से यहाँ से हार्मोन निकलता है जिसको हम एग बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। और ये एग आपका यूट्रस में जाके स्टोर होता है, ठीक है। यही आपका जब आपका एग होता है जब बाहर आता है तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो एवरी 28 डेज में रिपीट होता है। तो वो भी किसके वजह से होता है आपका, ये एस्ट्रोजन के वजह से। और मेल में इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। नाउ कमिंग टू योर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है ये आपका लीवर के जस्ट नीचे देख सकते हो, ये लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे आपका गॉल ब्लैडर होता है और ये आपका नीचे यहाँ पे आ गया पैनक्रिया। पैनक्रियाज जो होता है इसका काम समझ लीजिए, एक पत्ती जैसा होता है ये तो शेप ना। द पैनक्रियाज इज एन इलोंगेटेड ऑर्गन, पत्ती मतलब इलोंगेटेड का मतलब से पत्ती लंबी सी होती है वैसी इसकी शेप होती है। और ये हमारे स्टमक के नीचे होता है, बैक ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, यानी स्टमक के जस्ट पीछे होता है। द पेनक्रियाज हैज़ अ डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो हार्मोन निकलता है वो पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं बेटा इसे। इसका काम होता है डाइजेशन में, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे ना, तो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, तो ये पैनक्रियाज जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस निकालते हैं। वन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज द सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो अदर पार्ट होता है ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। बेटा दो काम होता है, अभी तो एक तो आपको पैनक्रियाटिक जूस पढ़ा था, दूसरा ही निकालता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, राइट। तो अगर आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में ना निकले, यानी अगर उसका पैनक्रियाज सही से काम ना करे, तो क्या होता है, उसको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। और डायबिटीज़ तो आपको पता ही है ना, उसमें क्या होता है आपका, हमें फिर एक्सटर्नल इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, किसके, इंसुलिन के, पता है ना। हाँ, तो दो काम हो गया पैनक्रियाटिक का बेटा एक तो ये पैनक्रियाटिक जूस निकालना, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। और दूसरा होता है क्या, इंसुलिन निकालना। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। अगर वो नहीं निकलेगा तो बाहर से हमें इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो डायबिटीज़ की बीमारी हमें परेशान करके मार देगी। तो आई थिंक यू हैव डन विद द चैप्टर। आई गेस देयर इज नो सच डाउट। इफ देयर इज एनी सच डाउट, हार्मोन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन, रीचेक। नहीं समझ में आता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। Okay, till then take care and be safe, and we will be discussing the new chapter from tomorrow onwards. Till now we have discussed physics, till now we have discussed chemistry and biology. Tomorrow onwards we'll be starting to discuss your magnetic effects, right, जो chapter है physics का, we'll going to discuss that one. Okay, take care, till then, goodbye.